प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, इंसान को अपने भाग्य को समुन्नत बनाने के लिए अच्छे कर्मों का करना बहुत जरूरी है। हम इस संसार में देखते हैं कई लोग दुराचार करते हैं, लोगों को लूटकर उनकी भावनाओं के साथ खेलकर उनके भोलेपन का फायदा उठाकर गलत काम करते, उनको फंसाते हैं। और फिर भी हमें लगता है कि देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कितना सुखी है, भगवान उसे दुख नहीं दे रहा है। और हम जैसे सच्चे लोगों को, हम जैसे नीतिमत्ता से चलने वाले लोगों को, न्याय और लोगों की भलाई करने वाले लोगों को भगवान किस हाल में रख रहा है, ये सोच हमारी पैदा हो जाती है। पर दोस्तों, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जाए तो ये सब कुछ उसके पूर्व जन्म का फल है। पिछले जन्म में उसने ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए जिससे कि आज वो अपने को सुखी दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी की अपार कृपा वृष्टि उसके ऊपर अनवरत होते हुए दिखाई दे रही है, पर दरअसल वो बासी खा रहा है। आज वो पुरानी कमाई खा रहा है। जिस दिन उसके ये पुण्य का खजाना खत्म हो जाएगा, फुट जाएगा, उसे उसके कर्मों का फिर से भोग भोगना ही पड़ेगा। आज जो भाग्यशाली दिख रहा है ना, कल वही व्यक्ति अभागा बन जाएगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अच्छे कर्म करो, चाहे तुम्हें ऊपर वाला किसी भी हालत में रखे, हमारी कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, हम पिछले जन्मों का हमारा कुछ ना कुछ पाप होगा, उसका प्रतिफल हमें इस जन्म में मिल रहा है। पर इस जन्म में यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि सहस्त्र गुना हमारा भाग्य हमें लौटा कर वापस देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एक दाना भी यदि हम जमीन के अंदर बोते हैं ना, तो उसके सैकड़ों हजारों दाने तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह कर्मों का भी ऐसा ही प्रभाव है। और फिर जब भाग्य हमारा रूठ जाता है ना, तो आपदाएं, संकट हमसे ही पहले पहुंच जाती हैं। छोटी सी कहानी मजेदार है, आपको सुनाता हूं, आपको पता चलेगा किस तरह से अभागे के पहले ही उसकी आपदाएं उसका इंतजार करती हैं। एक दरिद्री ब्राह्मण था और टकला था, सर पे एक बाल भी नहीं था, गंजा हो चुका था और बीच बीच में उसको कुछ फोड़े भी हो चुके थे, फुंसियां हो चुकी थी, जिसमें गर्मी के मारे कीड़े कुलबुला रहे थे। नंगे पैर जून की प्रचंड गर्मी में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा था, पैर में चप्पल भी नहीं थे, धरती आग उगल रही थी। कभी ये पैर उठाता तो कभी वो पैर उठाता, एक सेकंड के लिए भी वो पैर जमीन पे नहीं रख सकता था, ऐसी हालत थी। ऐसी स्थिति में सूरज की प्रचंड आग उसके खलवाट अर्थात टकले को तपा रही थी।
उसने सोचा राहत का कोई साधन ही यहाँ नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कुछ भी आसरा नहीं नजर आ रहा है। अचानक उसकी दृष्टि एक ताड़ के वृक्ष के ऊपर गिरी, बहुत दूर था। अब ताड़ का वृक्ष आपको पता है, एक तो बहुत ऊंचा होता है और उसके फल भी नारियल की तरह एकदम बड़े बड़े होते हैं, कठोर और कड़क होते हैं। सोचा कि चलो ताड़ के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी छाया ही जो है उसमें 2 मिनट के लिए खड़ा रहता हूं, थोड़ी शांति मिलेगी। और बड़े भागते हुए वो आता है, वहां पर आता है, वहां रुकता है। इतने में एक ताड़ का बड़ा फल टूटता है और उसके टकले के ऊपर, उसके सर के ऊपर खट करके पड़ता है। सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, फट जाता है। संस्कृत के कवि ने इसी कहानी को एक श्लोक के अंदर पिरोते हुए कहा, खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणै। खलवाटो टकला, दिवसेश्वरस्य किरणै, सूरज की अत्यंत तीक्ष्ण ऐसी किरणों को पाकर संतापितो मस्तके, उसका मस्तिष्क एकदम तप्त हो गया था, कीड़े कुलबुला रहे थे। प्राप्तुम देश मना तपो द्रुतगतिम तालस्य मूलम गता। उससे राहत पाने के लिए वो बड़ी तेजी से द्रुतगतिम ताड़ के वृक्ष के नीचे आके रुकता है। तत्राप्यस्य महाफलेन पतिता भग्नम सशब्दम शिरा। वहां पर जाने के बाद भी उसको राहत नहीं मिली। एक बहुत बड़ा ताड़ का फल उसके सर पे पड़ता है और सर भग्न हो जाता है, अर्थात सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तत्राप्यस्य महाफलेन पतिता भग्नम सशब्दम शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्य विहीन तत्रैव यान्त्यापदा। जहां पर भाग्य विहीन, भाग्य रहित व्यक्ति जहां कहीं भी पहुंचता है ना दोस्तों, आपदा, विपत्ति उसके पहले पहले ही पहुंच जाती है। कई बार हमने देखा है राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी हवेलियां होती है, तो वहां पर जब उसका पुनर्निर्माण करते हैं तो खोदते हैं, तो अभागे लोग ऐसे भी रहते, उनके दादा परदादाओं ने बहुत पुण्यवानी की रहती है, तो ज्यादातर घड़ों के अंदर पहले लोग क्या करते थे, स्वर्ण मुद्राओं को भर के गाड़ देते थे। पहले ऐसे लॉकर तो थे नहीं, जमीन के अंदर ही गाड़ के उसको पूरा पैक कर देते थे। तो जब खोदा जाता था खजाना ढूंढने के लिए या फिर पुनर्निर्माण करने के लिए, तो जब खोदते थे तो वहां पर घड़ा तो मिलता था, पर उस घड़े में कोयले और सांप नजर आते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है ये। और जो भाग्यशाली होते थे, जिन्होंने पिछले जन्म में भी भाग्य किया है, अच्छा पुण्य किया है, दान किया है, समाज की सेवा की है, दीन और दुखियों का सहारा बने हैं, ऐसे लोगों की भी बिल्डिंगें जब खोदी जाती है, पुनर्निर्माण किया जाता है, तो दोस्तों वहां पर सोने के बड़े घड़े भी मिलते हैं। ऐसे भी हमने देखा है और सुना है। तो कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि हम अच्छा कुछ काम करें जिससे कि हमारा भाग्य दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो, हमारा भाग्य अच्छा हो, हमारे कर्म अच्छे हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन, यह मनुष्य जन्म सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।